नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए संडे कमेंट बॉक्स पार्ट 2 यानी मंडे रिप्लाई बॉक्स में, जहां हम जिन जिन भाइयों के कमेंट का रिप्लाई संडे को नहीं दे पाते हैं उसे पिक करके मंडे रिप्लाई बॉक्स में देने की, उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रैबिट साइड। सर, हमारा 2 फीमेल खरगोश है, वो दोनों बहुत लड़ रही है, मैं दोनों में से एक को नहीं चुन सकती, प्लीज क्या करें, हेल्प मी। तो देखिए, आप दोनों को रखिए, जब ज्यादा फाइट करें तो इस तरीके से रखिए कि दोनों एक साथ भी रहें और फाइट भी ना करने पाए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसी तरीके से आप रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहसान इदरीसी। मेरे खरगोश के बच्चे 3 हैं, अनजाने में पैर पड़ गया और पैर काम नहीं कर रहा है, कैसे ठीक करें, प्लीज बताएं। तो देखिए, आप अपने आसपास के किसी अच्छे पेट डॉक्टर के पास ले जाकर डॉक्टर की सलाह से ही उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं ऐसे बिना देखे नहीं बता सकता उसके पैर में कितनी इंजरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता क्षत्रिय। सर, रैबिट को टाइल्स या मार्बल्स लगा हुआ घर में कैसे पालें, प्लीज उसको पालने का उपाय बताएं। तो देखिए, जहाँ मार्बल्स या टाइल्स वगैरह लगा हुआ है, आप वहाँ कारपेट या फिर कंबल या फिर जूट की बोरी का यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नंगे पांव खरगोश मार्बल्स या टाइल्स पर चलते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है, और रैबिट ऐसे में बहुत ज़्यादा भागने पर बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनके पैर में दर्द वगैरह भी होने लगता है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश शाह। ठंड में खरगोश नरम पोटी क्यों करते हैं, इसका वीडियो डालें। तो देखिए, ठंड के मौसम में रैबिट जब हरा नरम चारा वगैरह कुछ ज़्यादा खा लेते हैं और ऐसे में ठंड भी उन्हें बराबर लगता रहता है, तो उनका हाजमा ढीला हो जाता है और पोटी वगैरह करने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि ठंड के मौसम में आप अपने रैबिट को ज्यादा से ज्यादा हे वगैरह ही देने की कोशिश करें और दूबा घास ही ज्यादा खिलाएं, नरम चारा वगैरह कम दें, इससे उनका पोटी पतला नहीं होगा और वो नॉर्मल पोटी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभा कटियार। मेरी खरगोश ने 2 दिन से बाल नोचना शुरू कर दिया है, बट बच्चे अभी तक नहीं दिए। तो देखिए, आप अभी 24 से 48 घंटे या 72 घंटे वेट कर लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो इतने समय के अंदर वो 100% बच्चों को डिलीवर कर देगी। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति राज। मेरे रैबिट के आंख से पानी निकलता है, क्या करें बताएं। तो देखिए, खरगोश की आंख में कौन सा ड्रॉप डालना है वो मैं यहाँ उसका नाम नहीं ले सकता, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, वहीं मैं आपको डिटेल्स में बता पाऊंगा कि आप अपने रैबिट के आंखों में कौन से ड्रॉप डालेंगे तो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और इनका दूसरा क्वेश्चन है, रैबिट की घास खाने की आदत कैसे लगाएं, वो कम घास खाता है मेरा खरगोश, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, आप हमेशा अपने रैबिट को ज्यादा से ज्यादा उसके पास हरी घास और हे रखें और नरम चारा वगैरह बिल्कुल भी कम रखें, और जो भी अनावश्यक चीज अपने रैबिट को खिलाते हैं उसे भी बिल्कुल ना कि बराबर ही देने की कोशिश करें, और जब उसे भूख लगेगा तो खुद ही धीरे धीरे करके घास वगैरह खाना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा। मैं रैबिट के बच्चे के आंख में से व्हाइट व्हाइट निकल रहा है तो क्या करें, उसका आंख नहीं खुल पा रहा। तो देखिए, इसके विषय में आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, जहां मैं आपको कुछ डिटेल्स में बता पाऊंगा, और आपको वहां उसकी पिक या वीडियो बनाकर भेजने की जरूरत है, जिससे मैं देखकर ही कुछ क्लियर कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालतू घोष। सर, प्लीज आप बताएं, क्या 15 दिन के बच्चे को ठंड में माँ के साथ रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने कब ऐसा कहा था कि आप बच्चे को पैदा होने के बाद माँ से अलग रखें। मैं तो हमेशा अपने सभी वीडियोज में बताता रहता हूँ कि जहाँ भी रखें माँ बच्चों को एक साथ रखें, जब तक कि बच्चे 6 से 8 हफ्ते के ना हो जाए, उन्हें माँ से अलग बिल्कुल भी ना करें। अब आप कब बच्चों को अलग रखते हैं और कब पास रखने की बात करते हैं, खुद ही आप समझ लीजिए। बच्चों को माँ से अलग करना गलत बात है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ घोष। सर, लगता है मेरा फीमेल खरगोश प्रेग्नेंट है और वह मेल खरगोश को मीटिंग नहीं करने दे रहा है, जिस वजह से मेल खरगोश ने फीमेल खरगोश को काट लिया, उसके प्राइवेट पार्ट के पास ब्लीडिंग हुआ है, क्या करना चाहिए इसमें, प्लीज रिप्लाई मी। तो देखिए, आप मेल और फीमेल को अलग अलग रखिए, कहने का मतलब है कि दोनों को एक साथ जरूर रखिए, बट इस तरीके से रखिए कि वो एक साथ भी रहें और एक दूसरे से मीटिंग भी ना कर पाए, लड़ाई झगड़े भी ना करें, वरना अगर फीमेल रैबिट प्रेग्नेंट होगी और वो नर खरगोश को अपने से दूर भगाना चाहेगी और नर खरगोश बार बार मीटिंग करने की कोशिश करेगा, तो इस कंडीशन में या तो नर खरगोश मादा को ज्यादा काट लेगा, नुकसान पहुंचा देगा, या फिर मादा खरगोश गुस्से में आकर नर खरगोश को नुकसान पहुंचा सकता। तो कहने का मतलब है कि आप दोनों को एक साथ रखें, बट सेपरेट करके, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कासिम अरसो। मेरा खरगोश खाना नहीं खा रहा है, मैं वीडियो को देख लिया है, डर लग रहा है। तो देखिए, आप क्या कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए आप दोबारा से अच्छे शब्दों में कमेंट करने की कोशिश करें। आज तो मैंने पिक कर लिया, अगर आप इसी तरीके से कमेंट करेंगे और जब मुझे उसका रीजन ही पता नहीं रहेगा तो मैं आपके कमेंट को कभी भी पिक नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभा राजपूत। मेरी खरगोशनी 6 महीने की है और मेरी खरगोशनी ने पहली बार 5 बच्चों को जन्म दिया था, उसके 5 बच्चे किसी कारणवश मर गए, और अब मेरी खरगोशनी ने दोबारा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इस बार भी ठंड के कारण या क्या पता किस चीज के कारण उसके बच्चे मर गए। अब इसके बाद मैं उसका ख्याल कैसे रखूं,
आप मुझे इसकी सलाह दें। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि खरगोश के बच्चों के मरने के काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, जिसके ऊपर मैंने कई सेपरेट वीडियोज़ बनाया हुआ है और अलग-अलग डिटेल्स में मैंने एक के बाद एक रीजन्स को भी क्लियर किया है। तो आप जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और रही बात ठंड के मौसम में बच्चों की केयर करने की, तो जब भी मादा खरगोश ठंड के मौसम में किसी भी कारणवश प्रेग्नेंट हो जाए और बच्चे डिलीवर करने वाली हो, तो आप इसी तरीके से ज़्यादा रुई यानी कॉटन का यूज करें और उसे ऐसी जगह रखें बच्चों को जहां बच्चों को किसी भी प्रकार की हवा वगैरह ना लगने पाए, चाहे वो ठंडी हवा हो या गर्म हवा। क्योंकि बच्चे जब भी पैदा होते हैं तो वो बिल्कुल नंगे बिना बालों के पैदा होते हैं और कम से कम 25 से 30 दिन तक उनकी अच्छे तरीके से देखभाल करनी होती है। तो आगे से जब भी आपकी मादा खरगोश प्रेग्नेंट हो, तब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम वर्मा, जब मादा खरगोश बच्चे देती है तो नर खरगोश को एक साथ रख सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। देखिए, जब माँ खरगोश बच्चों को डिलीवर करेगी और नर खरगोश उसके पास रहेगा, तब वो मीटिंग करने के चक्कर में बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर वो तुरंत मीटिंग कर लेगा, जिसकी वजह से मादा खरगोश फिर से तुरंत प्रेग्नेंट हो जाएगी और उसे जरा भी गैप नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से कुछ ही समय बाद वो बच्चों को दूध पिलाना बंद कर देगी, फिर नए बच्चों के चक्कर में लग जाएगी। और जो भी बच्चे उसके पेट में बन रहे होंगे वो काफी कमजोर और वीक हो सकते हैं, क्योंकि माँ खरगोश को जरा भी रेस्ट नहीं मिल पाएगा। और इस कंडीशन में कभी कभी माँ खरगोश भी कमजोरी का शिकार होकर गैप ना मिलने की वजह से खुद ही अपने जान से हाथ धो बैठती है। तो आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, और मीटिंग करने के बाद जब मादा खरगोश प्रेग्नेंट हो जाए, तो आप कम से कम जब तक मादा खरगोश बच्चों को डिलीवर ना कर दे और बच्चे 1 से 1.5 महीने के ना हो जाए, तब तक आप नर और मादा दोनों को अलग अलग रखें। मीटिंग बिल्कुल भी ना करने दें। कहने का मतलब है कि दोनों को एक साथ ही रखें, बट इस तरीके से रखें कि दोनों मीटिंग ना करने पाए। और अगर आप हमेशा दोनों को एक साथ रखते हैं तो इसके अलावा आपको और भी काफी सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। मेरा काम था आपको अवेयर करना, बताना। बाकी आप अपने खरगोश को कैसे मैनेज करते हैं, ये टोटल आपकी ही जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज चौधरी, सर फीमेल रेबिट दोबारा प्रेग्नेंट हो गई है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि अभी 6 दिन पहले ही बच्चे दिए हैं। तो देखिए, अगर आप हमेशा नर मादा खरगोश को एक साथ रखेंगे, तब मादा खरगोश बच्चों को डिलीवर करने के बाद दोबारा तुरंत प्रेग्नेंट ही हो जाए, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया। इसलिए आप लोग ऐसी गलती ना करें और बच्चे देने के कम से कम 1 से 1.5 महीने बाद तक ही नर मादा खरगोश को एक दूसरे से मीटिंग ना करने दें। एक साथ रखें पर मीटिंग ना करने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना पटेल, भैया जी हमारे खरगोश बच्चे दिए हैं, हम क्या करें? तो देखिए, खरगोश के बच्चों के पैदा होने के बाद से लेकर जब तक कि उनकी एज 1 से 60 दिन की ना हो जाए, उन्हें कैसे मेंटेन रखना है, उनकी कैसे केयर करनी है, कैसे सुरक्षित रखना है, ठंडी गर्मी से उन्हें कैसे बचाना है, इन सभी टॉपिकों पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं, जिसमें मैंने डिटेल्स में बताने के साथ साथ दिखाने की भी कोशिश की है। तो आप जाकर मेरे चैनल पर उन सभी वीडियोज को एक के बाद एक देख लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। और उसी तरीके से आप अपने खरगोश के नवजात बच्चों की केयर करें, वरना ठंड का मौसम चल रहा है और अगर आप जरा भी लापरवाही करेंगे तब आपके रैबिट के बच्चों की डेथ भी हो सकती है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। और गाइस, वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रैबिट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें अधिक जानकारी पाने के लिए, डिटेल्स में जानकारी पाने के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, जहां मैं आपको देर सवेर रिप्लाई देने की, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा, वो भी फ्री में। तो चलिए गाइस, मिलते हैं खरगोश से संबंधित किसी और नई वीडियो में, खरगोश की किसी और नई समस्या पर बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।